अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और बिल्कुल आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों बाद कहाँ से नाजिल हो गई हूँ। तो ऐसा ही है, जैसे आपको पता है कि लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, आपकी तबीयत में भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और मेरी कुछ दिनों से तबीयत जो है वो अप एंड डाउन चल रही थी। जैसे ही मैंने थोड़ा सा बेहतर फ़ील किया तो मैंने सोचा मैं अपने काम पे दोबारा से खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि जब तक हम अपने काम को लगातार सीरियसली लेकर नहीं चलते, वो चाहे फिर कोई व्लॉगिंग हो या फिर कोई हमारा कारोबार हो, कुछ भी हो, जब तक हम उसको सीरियस लेके नहीं चलते हम उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और यहाँ मेरा इस सुबह का आगाज़ जो है वो मज़ेदार से नाश्ते के साथ हो रहा है। और आज इतवार का दिन था तो रात को मैंने शामी बनाए थे और सुबह मैंने सोचा कि शामी का जो है ना नाश्ता बहुत मज़े का लगता है। मैंने मज़ेदार सा ऑमलेट बनाया और साथ मैंने शामी फ्राई की, अपनी मज़ेदार सी चाय भी रख दी है। बच्चे क्योंकि अभी तक बिल्कुल सो रहे हैं, रात को आपको पता है जब सैटरडे नाइट होती है तो देर रात तक जागते हैं बच्चे, खूब तंग करते हैं, शोर शराबा करते हैं। और फिर सुबह उसी तरह से, क्योंकि उनके लिए बहुत एक अचीवमेंट का दिन होता है कि सुबह छुट्टी है, इसलिए हम सुबह लेट उठेंगे। चूँकि बच्चे सो रहे थे मैंने तसल्ली से अकेले बैठ के अपना मज़ेदार सा नाश्ता एंजॉय किया। और जैसे मैंने अपना नाश्ता फिनिश कर लिया, आपको मेरे व्लॉग के स्टार्ट से पता चल गया होगा कि आज भी कुछ हम ख़ास और स्पेशल करने वाले हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, संडे था और आज मैं किसी के घर जाने वाली हूँ। बहुत ही स्पेशल एक मेरे लिए तो ये डे था जिसका मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और जैसे ही बच्चे उठे हैं मैंने उनको बताया कि आज हम जा रहे हैं और बच्चे बड़ी एक्साइटमेंट में उठे हैं और अब नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। अपना नाश्ता वगैरह करके अपने सारे मैं जो है ना घर के कामों को देख के, फिर ही आपको पता है जब कहीं जाना होता है ना तो उसकी तैयारी में आप अपने घर बार को नहीं भूल सकते, घर के सारे काम करके। और मेरी आदत है, मुझे जब भी कहीं जाना हो, चाहे वो फिर मुझे सैलून ही क्यों ना जाना हो, पहले जब आपका घर बिल्कुल साफ़ होगा, आप अपने सारे कामों से मेंटली तौर पर जो है ना फ्रेश होंगे ना, तो आपको कहीं जाने का भी मज़ा आएगा और आपको अपने काम करने का भी मज़ा आएगा। ये देख रहे हैं घर बिल्कुल बिखरा हुआ है, जैसे बस बच्चे उठे हैं, सिर्फ हमने नाश्ते ही किया है। और नीट एंड क्लीन करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे काम हमारे जो है ना वो लटके ही रहते हैं। जितना मर्ज़ी आप समेट लें, बच्चों के साथ आपका घर कभी भी नहीं सिमट सकता। और इधर किचन भी बिल्कुल बिखरा हुआ है। जैसे नाश्ता वगैरह किया, बच्चों ने बर्तन वगैरह वहीं पे सजा दिए हैं मेरे लिए, तो अब किचन को भी नीट करते हैं और घर की सफाई वगैरह करते हैं। उसके बाद मेरी कुछ आज सैलून में भी 1-2 बुकिंग है। आपको पता है रमज़ान से पहले ये आखिरी वीक है, तो आखिरी वीक है इसलिए थोड़ा सा बिज़ी चलेगा शेड्यूल। जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होने लगेगा तो फिर ये काम जो है हमारा बहुत स्लो हो जाता है, बल्कि बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। तो फिर उसको उस लिहाज से मैनेज करना पड़ता है। ये आखिरी हफ़्ता था, हालांकि मेरा यही दिल था कि मैं ये बुकिंग ना ही पकड़ूँ, मगर वो कहते हैं ना आई हुई रोज़ी को लात नहीं मारनी चाहिए। और जब रोज़ी और रिस्क अल्लाह ताला दे रहा है तो उसको खुश दिली से और खुश असलूबी से जो है ना वो एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं जी, मेरा घर बड़ा नीट एंड क्लीन हो चुका है, सारी सफाइयाँ हो गई हैं, बर्तन धुल गए हैं, सारा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब बच्चे बहुत एक्साइटमेंट से जो है ना वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी खाला से, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बचपन की दोस्त है और बच्चे उसको खाला ही कहते हैं, तो बिल्कुल हमारा बहनों की तरह प्यार है। आज मैं पहली बार उसको आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। वैसे जो लोग मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं कि वो काम में भी मेरे साथ होती हैं, सैलून में भी मेरे साथ होती हैं। हम लोगों ने इकट्ठे ही जो है ना इस फील्ड में स्टार्ट लिया था। और जैसे कि आज संडे है तो मुझे याद आया कि अब हम तो चले जाएंगे और रात को लेट आएंगे और बच्चों के यूनिफॉर्म रेडी नहीं थे, तो फिर मैंने साथ ही साथ इधर मशीन भी लगा ली ताकि इनके यूनिफॉर्म जो है वो भी ड्राई हो जाएंगे और रात को मैं आके तसल्ली से उसको प्रेस कर लूँगी। और आगे मंडे है, मैं छत पे अपने कपड़े फैलाने आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे मोबाइल का रिज़ल्ट इतना कमाल लग रहा था ना डे लाइट में। वैसे भी मोबाइल का रिज़ल्ट तो है ही कमाल, उससे भी ज़्यादा कमाल अल्लाह ताला की कुदरत है कि कितने खूबसूरत और हसीन रंग हैं ये आसमान के जो हमें देखने को मिलते हैं। और उससे भी मज़े की ये धूप जो आजकल के मौसम में बड़ी आपके जिस्म को अच्छी लगती है। और बाकी जो पिछले कपड़े थे वो भी ऊपर ही थे,
तो साथ वो मैं कपड़े ले आई हूँ नीचे, और मैंने बच्चों को कहा सब अपने अपने कपड़े जो है ना अपने अपने कैबिन्स में समेटने, ताकि ये बच्चों को छोटे छोटे काम आप सौंपा करें ताकि उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो, उन्हें अपनी चीज़ों को समेटने का एहसास हो, उनको ये पता हो कि घर में किसी भी किस्म का ना खलारा नहीं डालना चाहिए और अपने काम खुद करने चाहिए। जैसे ही घर का सारा काम मैंने अपना फिनिश किया और अब मैंने अपना ड्रेस उठाया और मैं आ गई हूँ सैलून में, क्योंकि मैं जिनकी बुकिंग है उनको भी साथ रेडी करूँगी और उनसे फ्री होते साथ ही जो है वो मैं अपनी तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे शिद्दत से इंतज़ार है कि मैं जल्दी से जल्दी जाऊँ और मैं आपको सब कुछ दिखाऊँ कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कि मैं आपको वो एक्साइटमेंट बता सकूँ कि मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ आज उसके घर जाने के लिए। क्योंकि मैं आगे भी उसके घर जाती हूँ, आगे भी हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, आगे भी हम लोग मिलते हैं, मगर बात आज कुछ स्पेशल इसलिए भी है कि अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत प्यारी नन्ही मुन्नी रहमत से नवाजा है, और वो माशाल्लाह से आज 10-12 दिनों की हो गई थी। तो मैं काफ़ी दिनों से जो है ना उसको देखने नहीं गई थी, और ये तो एक बहुत स्पेशल मौका होता है ना। और ये मैं अपना ड्रेस देख रही हूँ कि ये मैं आज फ़र्स्ट टाइम पहनने लगी हूँ इसको, तो ये कैसा लगेगा। अब तो वैसे भी इसका मौसम जो है ना वो जा रहा है, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको पहन लूँ, क्योंकि इसके बाद मौसम जो है जैसे जैसे बदल रहा है, आपको पता है फिर ये कपड़े नहीं पहने जाएंगे। और मैं ये पहन के अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल लग रहा था, मगर अब मेरे ख्याल से तो इसका मौसम जो है ना वो जा चुका है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे रमज़ान में कैसे एकदम से मौसम बिल्कुल तब्दील हो जाएगा और आपको जो है ना वो लॉन पहनने को दिल करेगा। सारा कुछ फिनिश हो गया हुआ था, अब बिल्कुल रेडी थे, जिसको हमने 4 बजे का टाइम दिया हुआ था। अब आप यहाँ देख लें कि 6 बज गए और अब हम अभी तक अपने घर में मंडला रहे हैं। दरअसल बच्चों को मैंने भेज दिया था और मैं एंड पे जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास था ये प्यारा सा बुके जो कि मैंने ख़ुद ऑर्डर पे अपनी प्यारी सी मुन्नी के लिए बनवाया था। क्योंकि आपको पता है पैसे तो सब भी देते हैं, मगर थोड़ा सा इसको जो है ना स्पेशल फ़ील करवाने के लिए कुछ ना कुछ मैं ऐसा सोचती रहती हूँ, हर एक के लिए कोई ना कोई आइडिया कि जिससे उस बंदे को ज़्यादा खुशी हो। ये पैसे हम वैसे भी दे सकते हैं, मगर अगर इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाएगा तो अगले बंदे को कितनी खुशी होगी कि वाकई किसी ने दिल से इस मोमेंट को हमें सरप्राइज़ किया। तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रेंड की देन है जिसने मुझे मशवरा भी दिया और बनवा कर भी दिया था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, तो मैंने सोचा कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं आज अपनी मुन्नी का फेस ही नहीं उसका नाम भी रिवील करूँगी। और नाम रिवील करने के लिए सबसे प्यारा आइडिया यही हो सकता है कि आप अगर किसी के घर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मीठा भी लेकर जाएं। अगर मीठा तो हम लेकर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर प्यारा सा जो है ना उसका नेम रिवील करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर मैं उसका नाम लिखवाती हूँ। यहाँ पर मैं उसको बता रही थी कि आपने कैसे कैसे करके उसका नाम लिखना है, मगर मैं आपको भी दिखाऊंगी नहीं अभी। ये मैं आपको उधर पहुँच के जब हम इसको निकालेंगे, इसको हम डिश आउट करेंगे, तब आपको दिखाएंगे। बहुत देर हो गई हुई थी, यकीन करें दोपहर के खाने का बोला हुआ था उसने हमें, और ये शाम में मैं इसके पास पहुंची हूँ और ये मैं इससे मिल रही थी, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हम सब फ्रेंड्स जो है ना वो इकट्ठी हुई थी इसकी मुन्नी को देखने के लिए और इसकी तबीयत और खैरियत मालूम करने के लिए। और ये जो मेरी सबसे प्यारी दोस्त पिंक ड्रेस में, ये भी हमारे ग्रुप का एक हिस्सा है, ये भी हमारे हर क्राइम में शामिल होती है। और ये इसका छोटा सा गुड्डा इसने बहुत तंग किया अपनी मामा को, इसने बहुत सताया, इसने याद करा दिया अपनी मामा को कि बच्चों के साथ इवेंट जो है ना कितना मुश्किल हो जाता है देखना। और इसने जोई ने खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, जिसका मैं आपको बता रही हूँ, जिसके मैं घर आई हूँ। इसने खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, उससे भी ज़्यादा इसने हम सब के बैठने का अरेंजमेंट अच्छा किया था कि बच्चियों को और औरतों को एक रूम में इसने खाना सर्व किया। और हमारे साथ जो भी हमारे मर्द हजरात गए हुए थे उनको एक अलग कमरे में जो है ना इसने खाना सर्व किया, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, हम भी खुल डुल के खा सकें। और वो भी खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का था। ये तो आपको दिखने में पता चल गया होगा
कि मेरी बेस्टी ने जो है ना वो इस हालत में, इस हालात में भी हमारे लिए इतना एहतमाम किया। और जो बंदा फिर आपको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देता है ना, आप यकीन करें उस बंदे को खुद ब खुद ही दिल से रिस्पेक्ट देने का जो है ना दिल करता है। ये मेरी प्लेट है, यकीन करें मेरा पेट भर गया था, मगर जो नीयत होती है ना वो नहीं भर रही थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरी पसंद का था सिवाय पायों के, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बाकी सब कुछ मेरी पसंद का था। और ये मैं उसका बेडरूम का जो है ना थोड़ा छोटा सा मैं क्लिप ले रही थी, तो इसका बेडरूम माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये सारा इसने न्यू बनवाया था। यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरा फुल ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है मिरर में। तो जी जिसके लिए ये दिन रखा गया है और जिसकी खातिर हम लोग वहाँ गए हैं, तो मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से जो है ना बस इसका फेस रिवील कर दूँ। माशाल्लाह ये छोटी सी दुनिया माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितनी क्यूट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 6-7 साल बाद इस खुशी से उसको नवाजा है। माशाल्लाह पहले भी उनकी औलाद है, मगर आपको पता है ना सबसे जो लास्ट पीस होता है, ये जो अल्लाह ताला जिसको कहते हैं ना बिना प्लानिंग के अल्लाह ताला आपको अता कर देते हैं, तो वो पीस ही बहुत खूबसूरत होता है। और मैं उससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि इसने मुझे इतने प्यारे क्लिप्स दिए हैं ना अपने फेस रिवीलिंग के। और ये है उसका प्यारा सा नाम, जो मैं आपको बताती हूँ कि असरा इसका नाम रखा गया है। बहुत ही छोटा सा और क्यूट सा, इसकी मामा को ये नाम पसंद था, तो बहुत ही प्यारा नाम है। इसकी तरह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है ये बच्ची। और अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा खूबसूरत इसके नसीब करे, और ये ऐसे ही हंसती मुस्कुराती सेहत वाली ज़िंदगी के साथ बड़ी हो। और जब ये बड़ी होगी ये सब कुछ ये मेरे व्लॉग में देखेगी, कितना खुश होगी ना कि खाला ने इतना कुछ स्पेशल फ़ील कराया ना मुझे। ये जी इसके मामा पापा को अब उन्होंने हमारी खिदमत कर ली है बहुत सारी, अब हम उनकी खिदमत करेंगे, इसलिए हमने उनको बिठा दिया है कि आप बैठें अपनी इस छोटी सी दुनिया को लेके, ताकि हम आपको जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, इसके पैदा होने की खुशी में जो गिफ्ट्स हम लेकर आए हैं ना वो आपको पकड़ाते जाते हैं, और साथ हम पिक्चर्स लेते हैं, साथ हम वीडियो क्लिप्स बनाते हैं। यही यादें होती हैं और यही यादगिरी होती है। और जिस ज़माने में हमारे बच्चे पैदा हुए थे या उस ज़माने में तो शायद इस तरह का ना कोई हमें कोई स्पेशल फ़ील करवाने वाला था, ना कोई इस तरह के ट्रेंड होते थे वीडियोस वगैरह के। और ये है मुझसे बड़ी वाली खाला, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ मैं इनसे छोटी हूँ और मैं इन सारे बच्चों की सबसे छोटी खाला हूँ। और ये खाला इसको पैसे पकड़ा रही है, हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, मगर ये ज़बरदस्ती उसकी पॉकेट में डाल आई है। चलो कोई बात नहीं, रख लेते हैं। ले जी मेरी बारी आ गई है। मैं बहुत एक्साइटमेंट से जो है ना अपना मैंने बुके जाके छुपा दिया था, मैंने किसी को भी नहीं दिखाया था कि मैं क्या लेकर आई हूँ, और ये अब मैंने निकाला था और अब मैं लेकर आई थी। तो इतना खुश हो रहे थे ना, सब इतना खुश हो रहे थे, क्योंकि ये एक नया क्रिएटिविटी का आइडिया था हमारा कि एक कोई ऐसा गिफ्ट होना चाहिए कि जो हालांकि पहले हम इस तरह से एक दूसरे के साथ लेन देन नहीं करते, मगर मैंने कहा कोई स्पेशल होना चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए कोई ना ड्रेसेस वगैरह लूँगी या कोई इस तरह का कुछ आइडिया सोचा हुआ था, कोई शॉपिंग वगैरह, मगर फिर इसकी मामा ने इसके लिए माशाल्लाह से इस छोटी सी दुनिया के लिए, इस छोटी सी गुड़िया के लिए इतनी शॉपिंग कर ली थी ना। छिले से पहले इसने इतनी शॉपिंग कर ली थी कि उन कपड़ों की भी पहनने की अभी बारी नहीं आ रही थी, और माशाल्लाह से वो मौसम भी चेंज हो रहा था। और मैंने कहा जैसे उसने अपने हिसाब से फिर आगे मौसम पे, ईद पे जिस तरह के भी ड्रेसेस वगैरह लेने होंगे वो फिर बाद में ख़ुद ही अपनी पसंद के ले लेगी। और ये वाला आइडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं ये देती हूँ। सब बच्चे भी इतना खुश हो रहे थे ना, हमारे सारे बच्चों में से एक छोटा सा पीस आ गया है। ठीक है, हम सब फ्रेंड्स के बच्चे अब माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, और ये एक अलग सा ही पीस अल्लाह ताला ने हमें दे दिया खेलने के लिए, अलग सा ही खिलौना अल्लाह ने हमें अता कर दिया। अल्लाह ताला इसके नेक नसीब करे और ये ऐसी हंसती मुस्कुराती रहे। अल्लाह ताला इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। कभी कभी लगातार जो है ना वॉइस ओवर करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना लंबा व्लॉग हो जाता है कि मेरे लिए ना वो वॉइस ओवर करना
बिल्कुल मेरा गला जो है वो बैठ जाता है, मगर क्या करें, इसको आप अपनी जॉब समझ के सीरियस होकर काम करना पड़ता है। और मैं वैसे भी कुछ काफ़ी दिनों बाद जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है मुझे। माशाल्लाह मैंने इसको अपनी गोद में उठाया है, इतनी ये क्यूट है ना। ये पिक्चर्स और वीडियोस में आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये उस चीज़ का अंदाज़ा वही बंदा लगा सकता है जिसने इसको गोद में उठाया है, इसको प्यार किया है और इसको टच किया हुआ है। और वैसे भी इतने बच्चे आपको पता है इतने प्यारे लगते हैं ना, इतने क्यूट लगते हैं। और फिर जब हमारे अपने प्यारे बच्चे हों तो फिर वो हमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्यूट लगेंगे। तो मैं इसकी मामा को कह रही थी कि हम जो है ना इसकी खुशी को इकट्ठे मिलके दोनों सेलिब्रेट करते हैं। हम दोनों मिलके जो है ना इससे केक कट करवाते हैं। और इतने मुन्ने इतने प्यारे माशाल्लाह से इसके हाथ हैं। उसमें उसको नाइफ़ कहाँ से पकड़नी आनी थी, मगर मैंने ज़बरदस्ती पकड़वाई है उसको नाइफ़ कि मैंने आज इसी से केक कट करवाना है। और वो बाकायदा रोने भी लग गई है, मगर फिर भी मैंने इससे केक कट करवा दिया। इसकी मामा ने पकड़ के केक को ऊपर कर दिया, मेरे लिए आसानी कर दी, मगर वो रोने लग गई थी। सारे बच्चे इतना खुश हो गए, सब ने क्लैपिंग की और ये सब कुछ माशाल्लाह। अभी तो इसको होश नहीं आई ना, जब ये थोड़ा सा होश करेगी ना फिर ये सब कुछ देखेगी। और इतना फ़न ये सब कुछ आपको पता है फेसलेस आप तक पहुंचता है, मगर हमारे पास जो फेस की वीडियोस होती हैं ना, हम वो भी देख के बहुत खुश होते हैं। और ये फाइनली मैं आपको दिखा रही हूँ इसका प्यारा सा सोना सा मुखड़ा। और इसको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अल्लाह ताला इसको नज़र बद से महफूज रखे। और इधर हम इसके साथ इतना खेले हैं कि वो तंग आकर सो गई है। इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।